ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान मन की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता की वाली जय। गुरु रूप सा संगत जी, हम सब जितने भी गुरु प्रेमी हैं सभी भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी के चरणों में बैठने का मौका मिल रहा है। चाहे वो आज सूक्ष्म रूप में है, लेकिन जो उनकी पीठ है, जहां उनका तप है, वहां पर उनका वास होता है, निराकार रूप में वास होता है। तो हम सभी भाग्यशाली जीव हैं जो उनके चरणों में सेवक्याई के रूप में जिसको जिस भाव से सेवा मिली है, कोई चप्पलों की सेवा कर रहा है, कोई लाइट को ठीक, साउंड को ठीक, कोई चद्दर बिछाना, ऐसे गुरु महाराज जी के चरणों में सबका फल एक जैसा है, भावना बस एक होनी चाहिए। ऐसे ही दूसरे भाव में जो सांख्य योग है, सुबह पाठ हुआ, ऐसे उन्होंने कहा कि मन और बुद्धि को एकाग्र करके, मन का निश्चल चेता मेरे में रख के, जो मेरे भक्त हैं, मैं उनके 24 घंटे साथ रहता हूं, पहरा देता रहता हूं, फिरता रहता हूं। अब एक छोटी सी व्याख्या है वृंदावन जी की। एक कोई 14-15 साल का बच्चा था, कड़कती धूप, जून का महीना, प्रभु के दीदार किस रूप में, किस किस रूप में हो सकते हैं, क्योंकि शरण में विराजमान है। वैसे यह जगह खाली थी कि पीछे खड़े आते, उत्थे आके बह जान, जे कोई पीछे हाँ या अगे अगे थोड़ा अगे जो हाँ खलाव नजर ना आए, गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं, खाली चीज नजर ना आए। आ जाओ पुत्र आ जाओ। वो 13-14 साल का बच्चा हार बेच रहा है कड़कती धूप में, और कड़कती धूप में पांव में चप्पल नहीं है उसके, एक पैर दूसरे पैर पर रखकर हार बेच रहा है। कभी दूसरा पैर ठंडा होता है तो उसको उठाकर फिर उसके ऊपर रख के ऐसे पैर करके वो हार बेच रहा है मंदिर में जाने के लिए। कोई एक महापुरुष आए, उन्होंने देखा, वो भी मंदिर में हार लेकर जाने, प्रसाद लेकर दुकान से जाने वाले थे, तो उसने देखा, वो प्रसाद को वही रख दिया, दुकानदार को कहा मेरा प्रसाद यही रहने दो। वो बच्चे के पास गया, वो शंकर भगवान की एक दुकान से वो चप्पल खरीद लाया, चप्पल खरीद के लाया, कहते बेटे ये पहनो। उसका साइज देख लिया, 13-14 साल का बच्चा है, उसे पहना दिया। तो बच्चे की आंख से आंसू थे। कहते आप कन्हैया हो?
उस पुरुष को बोलते हैं कन्हैया। कहता नहीं नहीं, मैंने तो देखा कि तुम्हारे पांव जल रहे हैं धूप से, तो मैं वहां से चप्पल खरीद के तुम्हें पहना दिया। कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कन्हैया। बार बार उसे कहे, उसके गले लिपटे, तुम कन्हैया। भावना की बात कर रहा हूं। वो कहते कैसे मैं कन्हैया हूं, पहले ये बताओ। कहते रात को मैंने कन्हैया से जब जोत जल रही थी तो झोली फैला के प्रार्थना की, कन्हैया तेरे लिए हार बेच रहा हूं खाना खाने के लिए। मंदिर जाते हैं प्रसाद, और मुझे कल चप्पल चाहिए ही चाहिए, मेरे पांव जल रहे हैं। मैंने रात को उससे प्रार्थना करी, इसलिए तुम कन्हैया हो, मुझे चप्पलें पहना के आ गए। वो भावना की बात। कहते देखो मैं कन्हैया नहीं, मैं तेरे कन्हैया का दोस्त हूं। क्योंकि मानसिकता की बात है जो दूसरे अध्याय में आया, वो मेरे मन का निश्चल चेता मेरे में जो रखता है, मैं उसमें वास करता हूं। उसके मन में दया भावना आई, तो भगवान ने उसी के हाथ से मन और बुद्धि में भर दिया कि इसको चप्पल दे दो, ये रात को मेरे साथ प्रार्थना करने मेरे पास। यानी कि भगवान को सुनने में एक सेकंड भी नहीं लगता अगर हृदय से उसका जाप किया जाए, उसका नाम जपा जाए, उसको हृदय से याद किया जाए। वैसे आजकल तो मंदिरों में भी, गंगा में भी, त्रिवेणी में भी थोड़ा बिजनेस चल पड़ा है। पैसे की खातर जाप भजन ये वो हो रही है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे को चाहे फूल ही चढ़ा दो। ये आजकल तो मोटी दक्षिणा मांग लेते हैं ना, पहले लिखा होता है पंडितों में। पहले पता क्या होता था, गांव में ना पंडित रखे जो जाते थे, गांव के कल्याण के लिए पैसा नहीं मांगते थे। गांव वाले उससे कोई एक कुप्पा अनाज का दे दिया, किसी ने सब्जी दे दी, किसी ने दूध दे दिया, गाय रखी होती थी, उससे पंडित जी का गुजारा चलता था। फिर लोगों के मन में आ गया यार ये मुफ्त का खाते हैं, ऐसा आ गया। फिर धीरे धीरे कोई जाने नहीं लगा पंडित के पास कोई भी किसी काम को लेकर, तो उन्होंने लिख के लगाना शुरू कर दिया, घट मूर्ति पूजा के इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे। धीरे धीरे उसने कमर्शियल रूप धारण किया। चलो चाहे पैसे से ही सही, पर राम का नाम तो जपा जा रहा है ना। इसी अध्याय में लिखा है कि प्रभु का नाम चाहे सीधा हो चाहे पुट्ठा, राम राम कहने की बजाय मरा मरा भी क्यों ना कहा जाए, क्योंकि उसका तो भावना से लिंक है। हमारा जो कनेक्शन है ना, कनेक्शन जिसे कहते हैं वायरलेस का कनेक्शन, सैटेलाइट का कनेक्शन, वो केवल भावना के जरिए है। जितनी भावना हम सबकी प्रबल होगी, भगवान के नजदीक हैं, भगवान आपकी उतनी ही जल्दी पुकार सुनेंगे। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम। प्रभु कृष्ण जी कहते हैं दूसरे अध्याय में कि मैं समुद्र के जल की तरह निश्चल पक्का, यही ब्रह्म स्थिति है। और मेरे जो भक्त बिना कामना के दुख को दुख ना समझे, सुख को सुख ना समझे, यानी कि एक मजबूरी में कार्य कर रहे हैं जो वो ड्यूटी दे, बस अपनी आ गया तो कोई बात नहीं, और सुख आ गया चलो यार ये भी ड्यूटी निभानी है निभा लो, लेकिन उसका नाम भजन सत्संग कीर्तन वो मत छोड़ो। जैसे जैसे आप उनके नजदीक आते जाएंगे, भजन सत्संग कीर्तन द्वारा, परोपकार द्वारा, लंगर द्वारा, या कुछ आर्थिक स्थिति द्वारा जो धर्म के काम में लगती है, ऐसे ऐसे उसके नजदीक आते जाएंगे तो प्रभु आप सब पर कृपा करें। बोल शंकर भगवान की। दूसरे अध्याय का महत्व सुनिए। नारायणोवाच। नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी तू सुन, दक्षिण देश में एक पूरण नाम का नगर था।
वहां देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था, पैसे वाला आदमी साधुओं की सेवा करता सी। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो। नारायण को कैसे जाना जा सकता है, ये उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण होवे और मैं मोक्ष पद को पाऊं। ये नहीं कहा कि मैं मर के मोक्ष पद पाऊं, उसने कहा है कि जानने का ज्ञान दे दो ताकि मैं मोक्ष पद पाऊं। इसका मतलब जिंदे जी मोक्ष है, मर के नहीं। पता नहीं आप 2000 साल की उम्र लेके आए हो तो 2000 साल जी के फिर मोक्ष मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। 2000 साल में दुनिया तो भोग लोगे, कभी 60 साल, कभी 100 साल, कभी 120 साल। आप जानते हैं भगवान कृष्ण जी जब देह लेके आए थे कृष्ण रूप में, है तो निराकारी, तो कितनी आयु थी? 120 साल। उसके बाद कलयुग की मैक्सिमम आयु 120 साल रखी गई थी। उसके अंतर्गत जितने जितने कर्म किए, जैसे जैसे कर्म हुए, कोई 100 का मरा, कोई 120 का मरा, कोई 124 भी हो गए, अगला जन्म भी ले लिया, कोई 80 का, कोई 70 का, कोई बाल अवस्था में चला गया, लेन देन खत्म करके, जिसका लेन देन था। आजकल तो एक बहुत आसान तरीका हो गया है कि अपने पिछले जन्म को कैसे देखा जाता है, पर जो इस लाइन में है उसे पता चलेगा, किसी और को नहीं, कि पिछले 14वीं सदी में किसी ने कहां जन्म लिया, 15वीं सदी में कहां जन्म लिया, ये सब बाद में पता चलता है, कहां कहां किस किस का लेन देन। ये उन लोगों को पता चलता है जो उस रंग में डूबे हुए हैं। आम आदमी क्या भूखेगा, ड्रामा कर रहे हैं, भिखू। ऋषि मुनि अभी तक साइलेंट बैठे हुए हैं। जो कुंभ में आते थे या कोई भी स्नान करने, वो इतना कुछ कर जाते थे कि उनको पता होता था मैं इस वक्त किस अवस्था में, सब पता होता। और आप ये भी पता होता था कि फलां नाम का आदमी मेरे पास आके इतने बज के इतने मिनट पे बैठेगा। इतनी तप है उन लोगों का, ऋषियों का, संतों का। तो आइए ऐसे करें। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीते। उस धनी आदमी ने संतों की सेवा कर करके काफी दिन बीते। बाल नामी ब्रह्मचारी आया एक ऐसे, उसकी सेवा भी बहुत करी और विनय करी, हे संत जी मुझे कृपा कर नारायण जी के पाने का उपदेश दो। उसके मन में कोई और बात ही नहीं थी, एक ही बात थी कि नारायण जी को कैसे प्राप्त करें, ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होगी। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझको गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूं। ब्रह्मचारी उसको रास्ता निकाला। अब देखो गीता ही मोक्ष की ये निकाली, रास्ता निकाला उसके सुनने से कल्याण होगा तेरा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ, पहले मुक्त हुआ कोई? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूं, सुन। एक अयाली वन में बकरियां चराता था, बकरियां चराने वाला, और वहां मैं भजन किया करता था। वो संत कहता है ब्रह्मचारी बकरियां चराता है, मैं उसे भजन करता सी। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा हुआ था। सिंह माना शेर। शेर रास्ते में बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी, उसको देखकर शेर भाग गया, डर के भागा, शेर आगे जा। तब वह अयाली ये अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ कि मैं भी वहां और खड़ा हुआ। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के भाग गया। वो जो चरवाहा था उसने उस संत से कहा, तुम संत त्रिकालज्ञ हो। त्रिकालज्ञ शब्द जो है तीनों कालों को जानने वाला, पीछे जो बीत चुका है, अब जो चल रहा है और आगे क्या चलने वाला है, त्रिकालज्ञ। ये क्या चरित्र है? ब्रह्मचारी ने कहा, ए अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूं,
ये बकरी पिछले जन्म में डैन थी, जाति इसकी सुंदर थी, डैन थी। इसका पति जब मरा तब ये डैन बनी। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और सिंह पिछले जन्म में फंदक था, वो जेड़े पकड़ते ने ना शिकारी, फंदक, वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी वन को गई थी। वहां डैन ने उस फंदक को खा लिया। ये शेर फंदक सी पिछले जन्म खा लिया। अब वही फंदक सिंह आया, सिंह बना और ये डैन बकरी बन गई। सिंह को पिछले जन्म की खबर रही, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब ये मुझे खाने आ रही है। वो पिछले जन्म की खबर मैंने खाना है मैं, वो उससे डरते नाले शेर अगे दौड़ा। अयाली ने कहा मैं पिछले जन्म में कौन था? उससे तिरखा लग गया बंदे को पूछा। तब ब्रह्मचारी ने कहा तो पिछले जन्म चंडाल था। तब अयाली ने कहा हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों अदमदई से छूट जाएं? बकरी भी छूट जाए, शेर भी और मैं। तब ब्रह्मचारी ने कहा है हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी जिस पर गीता जी के दूसरे अध्याय लिखा हुआ था पाठ। शिला पत्थर जो होते ना, बड़े बड़े पत्थर, उस पर दूसरे अध्याय का पाठ लिखा होता था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूं, तू श्रवण कर। तब ब्रह्मचारी जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए, कुछ अक्षर लिखे थे। तब तत्काल ही आकाश से विमान आए और उन सबको विमान पर चढ़ाकर वे कुंठ लोक को ले गए। अदम देह से छूटकर देवदेह पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देवदेह पाकर वैकुंठ को गया। तब नारायण जी ने कहा है लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, पढ़े भी और सुने, उसका फल क्या वर्णन करें। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से ही जीव मुक्त हो जाता है। जैसे आप लोग बैठे, आप लोग निश्चय करके जानना आप जिंदगी मुक्त है, निश्चय करके जानना। ये धीरे धीरे बात समझ आती है। बस एक सिर्फ गुड्डी है उसमें कि अपने हृदय को उसके साथ जोड़ो, किसी के साथ छल कपट ना करो, हृदय को उसके साथ जोड़ के अपना काम करते रहो धर्म का। कभी भी अधर्म की तरफ ना जाना तो तुम्हारा मोक्ष है। मैंने इतना ही एक बार गुरु महाराज जी से पूछा कि अगर कोई रोगी की सेवा करता है किसी की, कहता पर रिश्तेदार ना हो, रिश्तेदार की सेवा करनी वो तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारी मजबूरी है। कहता पराया होवे उसकी सेवा करे, कहता उन्होंने आरती भी करने की लोड़ नहीं, होता मोक्ष। मतलब किसी पराये को अपना समझना, क्योंकि हर के हृदय में भगवान विराजमान है, सभी के हृदय में भगवान विराजमान है। नफरत हटा के, विरोध हटा के, प्यार से एक दूसरे को सपोर्ट करके धर्म की ओर आकर्षित करना, उसका 100 जन्म क्या किसी भी जन्म में अपनी मर्जी से मोक्ष है उसका। जहां भी चला जाए, जितने मर्जी बीत जाए जन्म, उसका जिंदगी मोक्ष। वो चाहे लोगों के कल्याण में तो कोई ना कोई काम करे तो वो अलग बात है। और गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो अधिक है। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम द्वितीय अध्याय से। देखो एक और बात बहुत जरूरी अपने अंदर घटानी है, उस बात को ध्यान से सुनना है कि हम जितने भी जीव हैं, हमें समझ जरूर होनी चाहिए कि ये छल है या अछल है, ये धर्म है या अधर्म है,
इतनी बुद्धि भगवान से जरूर मांगो कि मुझे अच्छे बुरी चीज का पता चल जाए, ताकि मैं प्रायश्चित कर सकूं अपने गुनाहों का। जितने हमने बुरे कर्म किए हैं उन कर्मों को आपके समर्पित करके प्रायश्चित करके आपकी शरण में लगे रहेंगे। बस इतना जरूर सुनो, इतना करो। लेकिन जो कुड्डी ये थी कि आप ना जब तक चाहे जितना मर्जी पाठ करते रहो, जितना मर्जी सुनते रहो, जब तक आपका निश्चय ये नहीं बन जाता कि मेरा मोक्ष, मोक्ष में ये नहीं कहता कि मर के जाओ, जिंदे जी मोक्ष, जब तक ये निश्चय नहीं कर लेते कि हे ईश्वर मेरा मोक्ष हो, तब गीता भी कुछ नहीं करेगी। गीता तभी बेनिफिट देगी कि हे श्रीमद् भगवद गीता, हे मेरी माँ, मेरे भगवान कृष्ण जी के मुख से आप निकली हो, सारा स्वरूप भगवान कृष्ण जी का है, मेरा मोक्ष हो तब होगा। सतगुरु महाराज जी बताते हैं ना, 18वां अध्याय जो है, अगर किसी के प्राण नहीं निकल रहे और प्राण छोड़ना चाहता है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तकलीफ में है, तो गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करके उसको अंजलि देके कि इसका मोक्ष अपने चरणों में इसको स्थान देना, अगर जिंदगी है तो इसको स्वस्थ कर देना। तो वो उस अध्याय के, क्योंकि मनोकामना है, जब मन में कुछ धारण करोगे तब मुक्ति है। मन में धारण करके कि मैं सदा इन्हीं के चरणों में बैठा हूं, चाहे कितने भी जन्म ले लेंगे, इन्होंने तो पता नहीं अभी कई लोगों को तार बना, तो साथ साथ अपने गुरु के रहने के लिए भी कई लोगों ने कसम खाई है। हनुमान जी को देख लीजिए, आज तक छोड़ा, चारों युग में है, अपने राम को छोड़ा, कहते राम ने आना, फिर द्वापर में आए थे, कृष्ण कहते ना ना राम धनुष बाण लेकर आना, मैं तब समझूंगा कि आप हो, मुझे बगालता ना रहे, मैं किसी, क्योंकि मैं राम का हो चुका हूं, मैं किसी और का है ही नहीं। त्रेता से द्वापर में फिर भगवान कृष्ण जी ने उनको राम का अपना रूप दिखाया, तब कहा जी अब मेरी ड्यूटी लगाओ, कहां लगाते। इसी तरह कलगी भी आएंगे, उन्हीं की सारा वातावरण पैदा कर रहे हैं बजरंगबली के, मेरे राम ने कलगी के रूप में आना है, उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट करनी है। कहने का भाव, कई लोगों ने तो अपने गुरु के साथ जन्म जन्मांतर तक रहने का वचन किया हुआ है। ऐसे करते हैं लोग। जब तक आप मन से मन का निश्चित चेता करके उनमें उनको ध्यान दोगे कि हे प्रभु मेरे साथ ये करो, मैं ये चाहता हूं, तो प्रभु उनकी बात सुने। हो शंकर भगवान की सुबह भगवान सबको जीवन दान दे। तीसरा अध्याय होगा कर्म योग 43 श्लोक। अब महामंत्र आरती होगी, कुछ मंत्र बोले जाएंगे, लेकिन एक उससे पहले प्रार्थना है नेक कि जितने भी गाने वाले जीव हैं, फौजी जी, सुखजीत जी, साडे हंसराज जी और राजेश जी, जितने भी नारायण जी, ये पहले आया करें सारे, अपना भजन बोल के गुरु के शरण में अपनी हाजिरी दें, अपने भाव प्रकट करें। ये नहीं कि चलो यार कथा शुरू होगी जी उधर जाने हैं या 10 मिनट पहला जाने हैं, ऐसे नहीं। आओ, क्योंकि आपका लगाव अपने ईश्वर से है, सतगुरु से है। मदन लाल जी 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 सारे आओ। अब तो तरलोक में भी शुरू कर दिया इसने, सुरजीत ने, सारे आओ। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो
वासुदेवाय ओम नमो भगवते